हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की गई थी ओम साई राम इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी कि आप सब के लिए जल्द ही एक बैच स्टार्ट किया जाएगा, जल्द ही आपके क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी ग्रामेटिकल लेवल पर। ठीक है, वीडियो जो है उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो पहली क्लास है हमारी ये, हम आपको डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 दिन का या 3 दिन का डेमो प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक अगर एक कॉन्सेप्ट आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश, देखिए आपका इनिशियल पॉइंट से करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ। इंग्लिश क्या होती है? तो देखो जी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ठीक, एक एग्जांपल से ले लें। सपोज करो कि भाई क्लास चल रही है, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप क्लास ले रहे हैं, आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रही हैं। ठीक है, अब पढ़ा रही हैं, पढ़ाने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हैं और आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, नॉलेज देनी है। अब मैम के पास या आपके टीचर के पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को कैसे वो आप तक ट्रांसफ़र करे, कैसे वो अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करे। तो उस नॉलेज को शेयर करने के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उस मीडियम को बोलते हैं लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं अपने आइडिया, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए। दैट्स इट। और ये जो लैंग्वेज की जो डेफिनेशन जो मैंने बताई है, ये डेफिनेशन इंग्लिश की ही नहीं है, ये हिंदी की है, उर्दू की है, संस्कृत की है। ठीक है, ये सब की लैंग्वेज का एक ही डेफिनेशन होगा। अगर चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ आर व्यूज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड थॉट्स from each other, from each other। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है हमारी एक इंग्लिश की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं जी। लेटर्स का मतलब है अल्फ़ाबेट। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और ये इन 26 अल्फ़ाबेटों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है वॉवल्स, इनको बोलते हैं हम स्वर। और सेकंड जो कॉन्सेप्ट होता है, सेकंड हमारा है कॉन्सोनेंट, इनको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, ये होते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 है हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो ये कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? रिमेनिंग ऑफ वोवल्स, या कह सकते हैं रेस्ट ऑफ वोवल्स। मतलब वॉवल्स को छोड़कर जो हमारे अल्फ़ाबेट बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखें तो हम एग्जाम्पल इसका क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो। जैसे ए तो हमारा वॉवल्स हो गया, बी आ जाएगा, ठीक है, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई है, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई है। इस तरीके से क्या होते हैं हमारे, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अच्छा मैंने आपको केवल वॉवल्स कराई है, अभी साउंड ऑफ वॉवल्स नहीं बताया। अभी साउंड ऑफ वॉवल्स मैं आप बताऊंगा, अब मैं कराऊंगा इनके साउंड ऑफ वॉवल्स। साउंड ऑफ वॉवल्स, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये वॉवल्स थे, ये साउंड ऑफ वॉवल्स हैं। इनका जो यूज़ होता है, हमारा यूज़ होता है ए और एन के अंदर इनका यूज़ होता है। मतलब कोई भी वर्ड है, अगर उस वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं, बोलने पर वो वर्ड कैसा
प्रोनाउंस करेगा, किस तरीके की साउंड निकालेगा, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो साउंड ऑफ वॉवल्स कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, अभी मैं दोबारा लिखता हूँ ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। अब आप देखिए, लेकिन इनके जो साउंड ऑफ वॉवल जो होते हैं ये होते हैं 20। ये 20 साउंड ऑफ वॉवल्स हैं। साउंड ऑफ वॉवल्स कितने हैं ये? साउंड ऑफ वॉवल्स कितने हैं ये? 20। ठीक है, अब ये कैसे 20 होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज करो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ट्यूशन वर्ड है, एक वर्ड है ट्यूशन। तो देखो, ये जो अल्फ़ाबेट आ रहा है हमारा टी, ये जो हमारा है टी, और एक टी आ रहा है हमारा ये, तो इसमें जो टी की जो साउंड आ रही है वो ट की आ रही है, और इस वाले टी के अंदर जो साउंड आ रही है वो हमारी स की आ रही है। तो खुद देखो, जो टी है, नंबर तो 1 है इसका, एक टी है, बट इसकी जो साउंड जो आ रही है, साउंड जो आ रही है वो उसकी 2 आ रही हैं, एक ट और एक स की। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम, जैसे फ्यूचर। अब ये फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है, अब फ्यूचर में देखिए ये टी, अब यहाँ पे जो टी की जो साउंड आ रही है वो कितनी आ रही है? फ्यूचर, च की आवाज़ दे रहा है ये फ्यूचर। ठीक है, सी एच की आवाज़ दे रहा है, सी एच की। तो अब क्या हो गया, इसमें कितना हो गया? अब वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो टी जो होता है ट होता है, ट की साउंड देता है, लेकिन यहाँ पर अब टी क्या कर रहा है? ट की भी दे रहा है साउंड, सा की भी दे रहा है, और च की भी दे रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब है कि इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या साउंड्स जो होती हैं वो उनकी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम कहते हैं ऑनेस्ट। ये एग्जाम्पल 3 है इसका, ऑनेस्ट लेते हैं इसका। ठीक है, अब ये जो एच जो दिख रहा है, ये एच क्या कह रहा है? ये ऑनेस्ट, ये अ की साउंड निकाल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अ की साउंड निकाल रहा है। ठीक है, तो वर्ड है, वर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट होंगे, इन अल्फ़ाबेटों की साउंड अलग अलग होती है। एक ही अल्फ़ाबेट की साउंड अलग अलग होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया, ट्यूशन था, ट्यूशन में देखो टी 2 आ रहे हैं, एक टी ट की आवाज़ निकाल रहा है, एक टी स की आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है, फ्यूचर में अब ये भी टी आ रहा है, अब ये च की आवाज़ निकाल रहा है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स की साउंड अलग अलग होती है। इसलिए आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी इंग्लिश के इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे। मैंने दे दिया है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किस लिए यूज़ करते हैं? हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और उस शेयर करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम क्या होता है? लैंग्वेज होता है। मैंने आपको बता दिया कि जी जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर वो 26 होते हैं, A to Z। आपको पता है A to Z 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अगर इनका हम डिफाइन करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इन अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स क्या होते हैं? 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, जो वोवल्स हैं A, E, I, O, U, ये केवल वोवल्स हैं, साउंड ऑफ वोवल्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, 20 इनकी साउंड ऑफ वोवल्स होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती हैं। ठीक है, इतना ही रखेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके चलेंगे, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स कराऊंगा मैं आपको। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू।